6.3 चैप्टर है सिलेक्शन का, मीनिंग एंड प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट क्या होता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन भेजने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, पॉजिटिव प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट। जबकि सिलेक्शन जो है, ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सिलेक्शन किया जा रहा है एम्प्लॉय का, तो ये क्या होगी, नेगेटिव प्रोसेस। फ्री होगी, तो ये क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन को कम किया जाता है। ठीक है, उसमें तो रिक्रूटमेंट में तो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन मंगवाई जाती है, और सिलेक्शन जो है उसमें एप्लीकेशंस को कम करने की कोशिश की जाती है। कम करने की कोशिश का मतलब क्या है, जो योग्य व्यक्ति है उनकी एप्लीकेशन को रख लिया जाता है, और जो ये लगता है कि इसने क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, इसकी ऐसी एप्लीकेशन भेजी हुई है, उसको एक तरफ कर दिया जाता है, उसको नहीं बुलाया जाता फिर। तो ये नेगेटिव प्रोसेस है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस, हाउ। तो ये 1-2 नंबर में आपका आ सकता है। सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़े एप्लीकेंट्स जो आपके पास एप्लीकेशन भेजते हैं किसी भी जॉब के लिए, उनके टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, और उसमें से योग्य व्यक्ति, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनका पूर्व निर्धारित संख्या में चुने जाने से, पूर्व निर्धारित संख्या कौन सी होगी, हमें पता है पहले से कि कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए, तो ये संख्या तो पहले से ही डिसाइडेड है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितने लोगों की जरूरत है। तो ऐसे जितनी संख्या में चाहिए, तो उसमें से योग्य एप्लीकेंट्स का चुनाव किया जाता है। डेफिनेशन आप कर लेंगे इसकी। इसके बाद आ जाती है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, तो सबसे पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले क्या की जाती है, प्राथमिक जांच। कोई भी व्यक्ति जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। आप भी जब जॉब करेंगे तो आपको भी ये सारे स्टेप्स फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, प्राथमिक जांच, जिसमें कि प्राथमिक साक्षात्कार या प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। सबसे पहले एक इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है इसी में। तो ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, इसमें 2 स्टेप है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन टेस्ट। टेस्ट लिए जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन से होते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, सिलेक्शन डिसीजंस, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले क्या की जाती है, जो एप्लीकेशंस आई हुई है उनकी जांच की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि क्या एप्लीकेंट में योग्यता है, क्या उसको हम उसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या उसका चुनाव किया जा सकता है, हम ये देखते हैं। तो एप्लीकेशन की जांच पड़ताल की जाती है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या चीज है जिसकी वो जांच करेगी, वो एप्लीकेशन है उसके पास। एप्लीकेशन को देखा जाएगा क्या क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट की। फिर अब जो कैंडिडेट है जिसने वो एप्लीकेशन भेजी, वो अपनी कंडीशन रख सकता है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैं काम करूंगा तो मुझे इतनी सैलरी चाहिए, या मैं इतने टाइम तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता हूँ, या मुझे प्रमोशन कितने टाइम के बाद मिल जाए। तो ये कंडीशन कौन रखेगा, एप्लीकेंट रखेगा। जिन प्रार्थियों की शर्तें स्वीकार नहीं होती, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वालों को, बिजनेस जो कंपनी है जहां पर उनका सिलेक्शन होना है, यदि उन्हें उनकी कैंडिडेट की शर्तें मंजूर हो तो उनको बुला लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। यदि शर्तें मंजूर नहीं होती तो उनको इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुलाया जाता, और उनके पास जो है एक खेद पत्र भेज दिया जाएगा, ठीक है, अभी हम आपको नहीं उसमें बुला रहे उसके लिए, इंटरव्यू के लिए। इस प्रकार अयोग्य प्रार्थियों को प्राथमिक साक्षात्कार पर न बुलाकर ऑर्गेनाइजेशन वालों ने क्या किया, अपना टाइम बचा लिया। ठीक है, धन की भी हानि होती है भाई, क्योंकि कैंडिडेट जब एलिजिबल ही नहीं है, उसकी शर्तें जो है वो कंपनी मानेगी ही नहीं, तो उसको बुलाने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद इसी में प्राथमिक जांच में 2 पॉइंट आ जाते हैं, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है, जो सबसे पहले लिया जाता है। क्या उद्देश्य होता है इसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का, ये देखना कि जो एप्लीकेंट है वो फिजिकली ठीक है या नहीं, मानसिक रूप से भी वो इस पद के योग्य है या नहीं है। तो साक्षात्कार के दौरान प्रार्थियों से उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी हॉबीज क्या क्या है, हॉबीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है,
और जो एप्लीकेंट इस इंटरव्यू को पास कर लेते हैं फिर अगले स्टेप के लिए उन्हें चुन लिया जाता है। तो अब इस इंटरव्यू में क्या क्या सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं? एक तो उसके व्यवहार के बारे में जान सकते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम, उसके बोलने चालने के या बॉडी लैंग्वेज से आप जान सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है। तो एक तो उसके व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और दूसरा, उसने जो एप्लीकेशन में सूचनाएं दी हुई है एप्लीकेंट ने, प्रार्थी ने, तो ये पता किया जाएगा कि वो क्यों इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए। तो ये बातें हमें किससे पता चलती है? प्रीलिमिनरी इंटरव्यू से। सेकंड आ जाता है फाइलिंग इन ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को पास कर लेता है उससे क्या भरवाया जाएगा? एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाई जाएगी जिसमें क्या लिखा होगा? उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, जो उसने कोई स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशल डिग्री की है, कोई विशेष योग्यता प्राप्त की है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितना पढ़ा लिखा है वो, तो क्वालिफिकेशन के बारे में जाना जाता है। दूसरा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका नाम क्या है, उसके पिता का क्या नाम है, आयु क्या है, क्या वो मैरिड है, अनमैरिड है, परिवार की स्थिति क्या है, उसकी किस चीज में रुचि है, हॉबीज क्या है, उसकी इंटरेस्ट किस चीज में है। और उसके बाद न्यूनतम सैलरी, मिनिमम कितनी सैलरी पर वो काम करने के लिए तैयार है। तो उसके बाद रेफरेंस, दो ऐसे व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं जो एप्लीकेंट का जानकार हो, ठीक है। कंपनी में से फोन जाएगा उनके पास और चेक किया जाएगा कि इस व्यक्ति का, जो ये एप्लीकेंट है, इसका चरित्र कैसा है, सामाजिक व्यवहार कैसा है इसका। फिर आ जाता है अदर इन्फॉर्मेशन। तो जो भी कोई कंपनी को लगता है कि कोई ऐसी सूचना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो वो उस फॉर्म में भरवाई जा सकती है। तो ये प्रीलिमिनरी, उसमें इनिशियल स्टेज पर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया और उसमें जो पास हुए उनसे ब्लैंक फॉर्म भरवा लिया जिसमें ये सारी सूचनाएं उनसे भरवाई गई। दूसरा आ जाता है सिलेक्शन टेस्ट। अब उसकी एबिलिटी और स्किल्स, यानी कि उसकी योग्यता को, निपुणता को जांचने के लिए सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी दक्षता परीक्षा, दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षा, तीसरा अदर टेस्ट। तो ये दिया हुआ है हमें। फर्स्ट, सबसे पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है? इसमें उसकी योग्यता की, कुशलता की जांच की जाती है, ठीक है। तो ये दो तरह से होती है, स्पेशलाइजेशन, स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट। और इसमें क्या किया जाता है? थ्योरेटिकल नॉलेज देखी जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे कोई कंप्यूटर के बारे में किसी को जानकारी है तो अब कंप्यूटर की थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या हुआ? जो उसके टीचर्स ने बुक में से पढ़ाया कि भाई ये कंप्यूटर होता है, इसके ये पार्ट्स होते हैं। और प्रैक्टिकल क्या होता है? जब वो कंप्यूटर पे काम करने लगता है तो वो क्या होती है? उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिए जाते हैं इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट होता है और उससे काम करवा के देखा जाता है कंप्यूटर पे कि वो कितनी स्पीडली काम कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें चतुराई परीक्षा। अब जिन कार्यों के लिए शारीरिक श्रम जरूरी होता है वह प्रार्थियों की योग्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए चतुराई परीक्षा का उपयोग करेंगे। इस परीक्षा से ये ज्ञात होगा कि प्रार्थी अपने हाथ पैर, शारीर कितनी गति से वो काम करता है। जैसे ऊपर ये देखा ना कि भी उसको कंप्यूटर के पार्ट्स की जानकारी है कि नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज है कि नहीं है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को देखा कि उसको कंप्यूटर को चलाना आता है, उसके पुर्जों के बारे में खराब हो जाए तो उसको ठीक करना आता है या नहीं आता, ये तो हमने ऊपर जांच लिया था। लेकिन अब उसे कंप्यूटर चलवा कर देखा जाता है कि वो कितनी स्पीड से, अब दो कैंडिडेट बैठे हैं, दोनों से कंप्यूटर पे काम करवाया, अगर अब देखेंगे कि कौन सा स्पीडली काम कर रहा है तो इट मीन जो तेज गति से काम करेगा वो इंटेलिजेंट है। तो ये क्या होती है? चतुराई परीक्षा। अब दूसरी परीक्षाएं कौन सी होती है? मनोवैज्ञानिक, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में उनके व्यवहार और कार्यकुशलता की जानकारी प्राप्त की जाती है। दो व्यक्ति कह रहा है कि एक क्षेत्र में समान रूप से विशेषज्ञ हो सकते हैं लेकिन उनके व्यक्ति, उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी में, उनकी आचार व्यवहार आदि में अंतर हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक सब्जेक्ट आप को पढ़ाने वाले दो टीचर हैं, दोनों के व्यवहार में अंतर, पर्सनैलिटी में, सोच विचार में अंतर हो सकता है। तो ये वही चीज कह रहा है यहाँ पर। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए तो इसमें क्या क्या आता है? इंटरेस्ट टेस्ट, रुचि परीक्षा। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रार्थी की रुचि को जानना कि वो किस काम में रुचि रखता है, उसी के हिसाब से काम देंगे उसको ताकि वो काम को बढ़िया करे। दूसरा, इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी में क्या देखा जाएगा? कोई उसकी जो रिसेप्शन पावर, अब जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी
कैच कर लेते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, और कईयों को बाद में देरी से समझ आता है। तो ये ग्रहण शक्ति होती है, रिसेप्शन पावर। तो एम्प्लॉय की ये रिसेप्शन पावर देखी जाती है कि कितनी बार किसी बात को कितनी जल्दी ग्रहण करता है, फिर उसको कितना जल्दी वो याद रखता है और कितने टाइम तक वो याद रख सकता है, और रीजनिंग पावर, किसी भी बात के आगे लॉजिक देने की उसकी पावर कैसी है। तो ये सारी जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर आ जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें एम्प्लॉय की छिपी हुई योग्यताओं को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब कई व्यक्ति जो होते हैं ना, उनमें एबिलिटी होती है जिनको इस टेस्ट के माध्यम से जानने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट में ये आ जाएगा। उसके बाद है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे, जैसे किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉय काम करता है तो उसको बहुत सारे लोगों के टच में आना होता है, तो उसका व्यवहार कैसा है, कि क्या प्रभाव वो डाल सकता है सामने वाले पर। कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए परेशानी की, तो क्या वो उससे निपट सकता है, और क्या वो दूसरे के दुख को समझता है। तो ये जैसे उदाहरण दिया कि व्यक्ति जो दूसरे के दुख को नहीं समझता, एक अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। तो ये इस प्रकार से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। सी आ जाता है अन्य टेस्ट। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और जनरल नॉलेज, ये आप जानते ही हैं कि भाषा का ज्ञान कितना है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, और जनरल नॉलेज कैसी है उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो ये अदर टेस्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब ये सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद अगला स्टेप क्या आ जाता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो साक्षात्कार के दौरान क्या सूचना प्राप्त होगी, ये जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाएगा, अब क्या क्या जानकारी मिलेगी। एक तो फिजिकली पता चलेगा ये फिजिकली ठीक है कि नहीं है, फॉर्म में जो उसने क्वालिफिकेशन भरी हुई है क्या वो ठीक है, गलत भरी हुई है, काम में कैसा इंटरेस्ट लेगा वो या नहीं लेगा, जवाब देने की क्षमता जो कैसी है वो शीघ्र है, बुद्धि कैसी है, सामान्य है या अच्छी है, याद करने की पावर कैसी है, ये सारी बातें उससे इंटरव्यू से उसको प्राप्त की जाती है। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हमने पता लग गया था कि कौन सा होता है, और एम्प्लॉयमेंट ये होता है फाइनल इंटरव्यू, कि इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। दो तरह के इंटरव्यू हो गए, प्रीलिमिनरी पहले, और ये कौन सा हो गया अंत में। इसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। रेफरेंस चेक किया जाता है, जैसे मान लो मुझे जॉब मिली थी तो मैंने 2 व्यक्तियों के अपने फोन नंबर वहां पर दिए थे और उनके नाम, तो उनके पास कॉल आई थी मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि भाई ये कैसा है, सामाजिक व्यवहार कैसा है, लड़ता झगड़ता तो नहीं है कोई व्यक्ति, इस प्रकार से जानकारी, कोई बुरा व्यवहार तो नहीं करता, कैरेक्टर वाइज कैसा, तो ये सारी जानकारियां रेफरेंस से चेक की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मान लीजिए व्यक्ति, हमें लगता है कि हाँ ये योग्य है, ये जॉब पर लगाया जाना चाहिए, तो उसका मेडिकल करवाया जाता है। ऐसा ना हो कि हम उसको अपॉइंट कर लें और उसको कोई गंभीर बीमारी हो, रोज छुट्टी लेता रहेगा और हमारा जो प्रोडक्शन का काम है कंपनी का वो इफेक्ट होगा। तो इसीलिए क्या करा लिया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। उसके बाद जॉब ऑफर। अब मेडिकली वो ठीक है बंदा, तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है कि हमने आपको चुन लिया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है जिसमें सारी बातें लिखी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि कौन सी जॉब के लिए चुना गया है, जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या जिम्मेवारियां होंगी, ठीक है, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस। भाई एकदम से जब लगाया जाता है तो रेगुलर नहीं होता, किस डेट से आपको रेगुलर किया जाएगा। ठीक है, जो आप सुनते हैं कि कच्चे कर्मचारी पक्के कर्मचारी, तो वो वही चीज है, रेगुलर मींस कि वो पक्का हो जाता है, वहां पर उसकी फाइनल हो जाती है। उसके बाद रेट ऑफ रेम्युनरेशन, आपको सैलरी किस रेट से दी जाएगी, अलाउंसेस कौन कौन से दिए जाएंगे, कितने घंटे आपको काम करना है, छुट्टी के क्या नियम रहेंगे, कोई झगड़ा हो जाता है उसको निवारण किस प्रकार से किया जाएगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, अनुशासनात्मक कार्यविधि, भाई अनुशासन बना रहे संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, कंपनी में, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। टर्मिनेशन प्रोसीजर, काम से हटाने के, अगर उसको अच्छा काम नहीं कर रहा तो काम से हटाया भी जा सकता है, तो किन कंडीशन में टर्मिनेट किया जा सकता है, जॉब को खत्म किन कंडीशन में किया जाएगा। तो ये सारी चीजें उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी होती है। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका ये रहता है।